गं गणपते नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं पौष मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। पौष मास की इस चतुर्थी को अखूरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करके व्रत पूर्ण किया जाता है। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं पौष मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। संकष्टी चतुर्थी यह दिन प्रथम पूजनीय श्री गणेश का नाम है। इस तिथि पर गणपति की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश बुद्धि और चातुर्य के देवता माने गए हैं। उनकी उपासना से बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है तथा विद्या की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जो भक्त अपार धन कमाना चाहते हैं उनमें बुद्धि और विवेक होना अति आवश्यक है, जो कि भगवान गणेश के पूजन अर्चन और उनकी कृपा से सरलता से मिल जाता है। आइए सुनते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा का विशेष महत्व है। अतः जो महिलाएं चतुर्थी पर व्रत पूजन कर रही हैं उन्हें भगवान गणेश को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से पूजन करके श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। पूजा विधि। अकूरत या संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश प्रतिमा को गंगा जल और शहद से स्वच्छ करें। सिंदूर, दूर्वा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीजें एकत्रित करें। धूप दीप जलाएं। ओम गं गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पूजा करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीजों का सेवन किया जा सकता है। गणपति की स्थापना के बाद पूजन इस तरह करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें। इसके बाद गणेश को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। सुगंधित धूप जलाएं। अब एक दूसरा दिया जलाकर गणपति की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। मोदक, मिठाई, गुड़ और फल का नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। चतुर्थी कथा सुने या पढ़ें। अब अपने परिवार के साथ श्री गणेश की आरती करें। गणेश के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। इसके बाद भूल चूक के लिए माफी मांगे। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। पूजा के बाद घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दें। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद यह व्रत खोलें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार पुनः
पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। अब व्रत का पारण करें। गणेश जी के मंत्र हैं: ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभ्वकत्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। आइए सुनते हैं पौष चतुर्थी की कथा। पौष मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे भक्तों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण को अपनी बगल काख में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी में बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अभी आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। अकुरत चतुर्थी के दिन व्रत उपवास रखने तथा श्री गणेश का सच्चे मन से पूजन करने से जीवन के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस चतुर्थी पर व्रत रखने पर जहाँ सौभाग्य मिलता है, वहीं संतान की चाह रखने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन पूरे मनोभाव से जो भी व्यक्ति प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का ध्यान लगाकर पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने की मान्यता है। आज के दिन भगवान गणेश का पूजन करके उन्हें तिल, गुड़ के लड्डू और दुर्वा चढ़ाने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करके उनके जीवन को सुखी और समृद्धि भरा आशीष प्रदान करते हैं। अकुरत चतुर्थी व्रत रखने से जीवन में निरंतर सुख समृद्धि आने लगती है तथा परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। यह संकष्टी चतुर्थी या चतुर्थी अपने नाम जैसे की तरह ही सभी संकटों को हरने वाली मानी गई है। इस चतुर्थी पर श्री गणेश के भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनकी आराधना करके हर तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।